नमस्कार। मैं संतोष सिंह। खान अब कोचिंग संस्थानों के बीच के आपसी लड़ाई का मसला आपका नहीं रहा। अब मसला बिहार का है, बिहार के बच्चों के भविष्य का है, बिहार के अभिभावकों से ठगी का है। इसलिए आप पहले की तरह बचकर निकल जाइएगा, ये नहीं होगा। हर एक का हिसाब आपको देना पड़ेगा बिहार में भाई। जिनसे आपकी लड़ाई है या जिस लड़ाई के सहारे आप चीज़ों को जताना चाहते हैं, वो आपकी अपनी लड़ाई है। आपके वो अपने ही लोग कभी रहे हैं, कभी आप सब लोग मिलकर बिहार को चुना लगाए हैं। इसलिए वो आपका नूरा कुश्ती से बिहार की जनता और हम जैसे पत्रकारों को कोई मतलब नहीं है। हम जैसे पत्रकारों को सिर्फ और सिर्फ इसी बात से मतलब है कि आज आप फिर एक रंगमंच पर नौटंकी का आयोजन किया था आपने। आप सुधर जाइए, सुधर जाइए। हम बार बार कह रहे हैं कि अब आपका फर्जीवाड़ा नहीं चलने वाला है। आपने नीट के एग्जाम में सफल छात्रों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन आपने किया था। आज अभी डॉक्टर बनाने और वो हार्टे का डॉक्टर बनने की बात कर रहा है। उसको ही पता नहीं कि उससे पहले 4 साल इसको MBBS की पढ़ाई पढ़ना होगा। उसके बाद फिर बबुआ को परीक्षा पास करना होगा PG के लिए। उसके बाद वो हार्ट का डॉक्टर बनेगा। अच्छा स्क्रिप्टिंग करता है खान, मतलब बच्चों का भी इस्तेमाल कर लेता है अपना ब्रांडिंग करने में और सामने वाले को मतलब कहते हैं खिजलाने के लिए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आज आपने जितने लोगों का कहा है कि नीट में हुआ है, 48 घंटे के अंदर में उसका रैंकिंग, उसका नाम, आपके किस संस्थान से में वो पढ़ाई कर रहा था, आपने जिसको खड़ा किया वो राजस्थान का लड़का है, जारी करिए। तो अब आप पर हर ऐसे मौके पर लीगल सवाल खड़े होंगे। अभी तक 15-20 कॉल मेरे पास भी आ चुका है कि कोचिंग संस्थान वाले जो ये दावा करते हैं और इसी दावे को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता न्यायालय ने इस वर्ष 5 बड़े कोचिंग संस्थान को 50 लाख तक फाइन कर चुका है। और इस मसले को लेकर अब कोचिंग संस्थान काफ़ी गंभीरता से चीज़ों को देखे। ये नहीं कि सिरे सूची जारी कर दी है। अब आपको सारी चीज़ें आपको जारी करनी पड़ेगी, पब्लिश करना पड़ेगा। ये रील्स के सहारे आप चूना नहीं लगा सकते। आपको सब कुछ ऑन रिकॉर्ड जारी करना पड़ेगा और नहीं जारी कीजिएगा तो फिर तैयार रहिए। लेकिन फर्जीवाड़ा आपकी नहीं चलेगी। एक भी बिहार का डॉक्टर नहीं बना सका। कोचिंग इसका बिहार में है, दूसरे प्रदेश में तो इसका नाम भी कोई नहीं जानता है ठीक से। जहाँ जहाँ इलाहाबाद से लेके लखनऊ से लेके दिल्ली तक कोचिंग खला, सब जगह ताला लटक गया इसका। कोई सबको पता है ना कि BHU से पढ़ा हुआ नहीं है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ नहीं है, बिन पढ़ल का मैट्रिक फेल वाला बात है। कहता पहले सेना का इंटरव्यू तक दिए हैं। आज तक जो जहाँ पढ़ा है, जिस कॉलेज में पढ़ा है, इतना बड़ा शख्सियत रहा है, तो उसको किसी न किसी एलुमनी बैच में बुलाकर लोग सम्मानित करता है, बुलाता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी गर्व करता है। खान साधारण चीज़ थोड़ी है। कभी सुने कि खान को कोई यूनिवर्सिटी वाला बुलाया होगा, कहा होगा कि कॉलेज वाला कि मेरे ही यहाँ का स्टूडेंट रहा है? गौरव की बात रहना चाहिए ना। ये तो सब कुछ छुपाता है। हम क्या है, क्योंकि इसको पता है कि इसका सही चेहरा सामने आया तो फिर कहीं का नहीं रहेगा। फैजल खान पर गुस्सा क्यों है? फैजल खान आते ही इसका
वो पुराना सारा कुछ सामने आने लगता है। इसके सारे पढ़ाई से लेके सब कुछ, इसकी कंपनी भी आरटीआई के दायरे में आ गया है, भाग नहीं सकता है, इसको देना होगा। और लड़ाई लड़ने वाले लोग अब कमर कसने लगे हैं, इनको सब कुछ अपना सार्वजनिक करना होगा। ये प्रोडक्ट बेचते हैं, समझ गए ना, चाहे वो पढ़ाई का ही प्रोडक्ट क्यों नहीं हो, उसकी कीमत 5 रुपया ही क्यों ना हो, आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो बेचने वाले का सब कुछ उस प्रोडक्ट पर सही सही अंकित होना चाहिए, जो आज तक आप बचते रहे। वैसे हम लोगों के अभियान का असर है कि कम से कम आज 10 को आला देते हुए दिखाई दे दिया, नहीं तो 200 को आला दे देता। वैसे सब बच्चा बच्ची जितना है पूरा हॉल भर दिया, सबको पार्टी दे दिया, यही इसका रहा है। लेकिन अभी कम से कम हॉले भरा था, अपने नए नए जो इसके यहाँ पढ़ने आता है, सिपाही बहाली वगैरह का जो तैयारी करने वाला, सब हॉल में वही लोग, बच्चा लोग बैठा हुआ था। कम से कम आला देने में सतर्कता बरता इस बार। हाँ, लेकिन बीपीएससी का निकालना बेटा, आप तो कह रहे चुनौती की निकाल बीपीएससी पर। 18,000 पास कराने गए थे, सही से 18 को खड़ा नहीं कर पाया यार। इसलिए खान तेरी लंका में आग लग चुकी है, और अब विभीषण की भी जरूरत नहीं है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि तुम अपने आदत से बाज आने वाले नहीं हो, गलती पर गलती तुम करते ही रहोगे। किसी को विभीषण खोजने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि समझदारी का लेवल जो तुम्हारा है ना, कि भाई एक समझदार व्यक्ति, बहुत गलती ढूंढना समझदार व्यक्ति में बड़ा मुश्किल होता है। क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या सोच रहा है, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन तुम्हारे जैसे नासमझ आदमी के लिए तो कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। पता है कि हर दिन तुम एक न एक गलती करोगे ही, हर दिन कुछ न कुछ भाषाई मर्यादा को इस तरीके से तोड़ोगे जो तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो जिस खान को लोग मानते थे, अरे वाह, खान ने बिहार के गरीब के बच्चों को ओह बाप कलेक्टर तक बना दिया है, उस खान का सच अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। और हम बिहार और इस देश के गार्जियन से अपील करेंगे कि इस तरीके के आयोजन में चंद पैसे के लिए अपने बच्चों को मत भेजिए, क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और दूर तलक गई तो फिर कितनी बड़ी किरकिरी होगी इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। क्योंकि देश में अब बहुत कुछ चीज़ें सोशल मीडिया की वजह से ट्रांसप्लांट मत तो समझते हैं ना। हाँ, हम भी अब वही कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी तो अपने जगह पर है, पारदर्शिता अपने जगह पर, ट्रांसप्लांट होगा अब ट्रांसप्लांट। अब ये चीज़ें चलने वाली नहीं है जो चीज़ें अभी तक खान चला लाया है।